आज आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, लेकिन गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, गोलीय दर्पण में कैसे इमेज बनता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग 4 प्रकार का किरण या रेखा चित्र पता होना चाहिए। 4 प्रकार का। देखो पहला नंबर, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। इसमें क्या नियम है? कोई भी रेखा यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो, कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से, है ना। कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से। ठीक है ना। कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? बोलो, फोकस से गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा ना। कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से। ये नियम है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी बनाएंगे, कन्वेक्स मिरर में भी। देखो कोई भी किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब वही है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात समांतर किरण कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे पहला बिंदु, यहां लिखो। हाँ, तो हेडिंग पॉइंट तो रेखा चित्र, रे डायग्राम। पहला बिंदु लिखेंगे कोई भी किरण, लिखेंगे कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो क्या लिखें? पहला बिंदु, कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कोई दिक्कत नहीं ना। अंग्रेजी में लिखेंगे लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन, after reflection from a mirror passes through focus, passes through focus। समझ गया ना। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, फोकस से पास करती है। दूसरा लिखेंगे, पहले चित्र बना लेते हैं। दूसरा नंबर जो रेखा चित्र होता है, ये पहले वाले का उल्टा होता है। क्या होता है? पहले वाले का उल्टा।
इसमें क्या बोला था, मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। इसमें क्या करेंगे, फोकस से गुजार देते हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना। कोई भी लाइट रे जब फोकस से गुजरता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है। तो 1 नंबर का उल्टा है 2 नंबर। 1 नंबर में क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरा। 2 नंबर में क्या, फोकस से गुजर रहा है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ठीक है। ऐसा ही बना लेंगे उत्तल दर्पण में भी। लिखेंगे, बिंदु लिखेंगे। दूसरा बिंदु, फोकस से गुजरने वाली किरण, फोकस से गुजरने वाली किरण, फोकस से गुजरने वाली किरण फोकस से गुजरने वाली किरण दर्पण से, फोकस से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अंग्रेजी में लिखेंगे, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस after reflection from a mirror, after reflection from a mirror becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis। तो कोई भी लाइट रे यदि फोकस से गुजर रही हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ठीक है। तीसरा बिंदु, ये सब क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इन सब का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। तीसरा नंबर, तीसरा क्या है समझना है। चलो तीसरा बिंदु क्या है,
तीसरा बिंदु में देखो क्या हो रहा है, तीसरा चित्र में कोई भी प्रकाश की किरण यदि सी से गुजरती है, कहां से? सी से। सी मतलब वक्रता केंद्र से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है, तो परावर्तन के पश्चात देखो ऐसे जा रही है। ये तीर क्या बता रहा है कि प्रकाश की किरण इधर जा रही है दर्पण की तरफ। तीर ऐसे है ना, ऐसे ऐसे मतलब ये दर्पण की तरफ जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते वापस लौट गई। यहाँ पे तीर ऐसे बना दिए हैं, इसका मतलब अपने ही रास्ते लौट गई वापस। इधर से जा रही थी और अपने ही रास्ते पे वापस लौट गई। समझ गया ना? तो कोई भी प्रकाश की किरण यदि सी से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। इस चित्र में भी देखो, ये प्रकाश की किरण सी से गुजर रही है, तो परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? लिखेंगे इसी को। सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते, परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। ठीक है? सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते वापस लौट जाती है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉस्ट में लिख लेंगे सी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन returns back on the same path. After reflection returns back, रिटर्न कर जाता है, वापस रिटर्न हो जाता है अपने ही रास्ते। रिटर्न्स बैक ऑन द सेम पाथ, अपने ही रास्ते वापस लौट जाता है। और चौथा नंबर में लिखेंगे कोई भी प्रकाश की किरण यदि पोल पर गिरे, कहां पर गिरे? पोल पर गिरे, तो क्या होगा? परावर्तन के नियम का पालन करती है। कोई भी प्रकाश की किरण यदि पोल पर गिरे तो परावर्तन के नियम का पालन करती है। देखो एक ठो बात बताते हैं तुम लोग, ये 4 रेखा चित्र बनाए हैं, तुम चारों को गौर से देखेगा। एक में किरण को हम लोग किधर से गुजारे हैं? फोकस से। किरण को कहां से गुजारे? फोकस से। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक में किरण को हम लोग सी से गुजारे हैं। कहां से गुजारे हैं? सी से गुजारे हैं, तो परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते लौट गई। और एक में किरण को पी से गुजारे हैं, है ना? 3 बिंदु होता है किसी भी दर्पण में, 3 बिंदु, एफ, सी और पी। तो एक बार एफ से गुजारे तो मुख्य अक्ष के समांतर, एक बार सी से गुजारे तो अपने ही रास्ते लौट गई, एक बार पी से गुजारे तो परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित हो गई। समझिए ना तीनों चित्र। एक बार एफ से गुजारेंगे तो कैसा चित्र बना, सी से गुजारे तब कैसा चित्र बना, अपने ही रास्ते लौट गई। और जब पी से गुजारे हैं तो परावर्तन के नियम का पालन कर गई, आई बराबर आर। समझ गया?
चलो लिखेंगे बाबू। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब ध्रुव, कोष्ठ में लिखेंगे P, प्रकाश की किरण जब ध्रुव, कोष्ठ में क्या लिखेंगे P, पर आपतित होती है, जब ध्रुव कोष्ठ में लिखे P पर आपतित होती है तो परावर्तन के नियम का पालन करती है, तो परावर्तन के नियम का पालन करती है। नीचे लिख देंगे परावर्तन का नियम क्या है, I बराबर R, है ना। नीचे लिख देंगे कोण I बराबर कोण R। परावर्तन के नियम का पालन करती है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल follows law of reflection, follows law of reflection। कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हीं सब का उपयोग करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो, प्रतिबिंब बनाते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसमें 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रकार का, 6 प्रकार का बनता है। मतलब कि वस्तु की अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग जगह पे प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है सो देखो, एक ही चित्र में बता देते हैं सारा, अलग अलग भी बताएंगे एक में। देखो ध्यान देना, वस्तु की अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग जगह प्रतिबिंब बनता है। तुम लोग पढ़ा भी होगा पहले। पहला, वस्तु को रखते हैं अनंत पर। वस्तु को कहां रखे, अनंत पर, इन्फिनिटी पर। पहला नंबर, वस्तु को कहां रखे, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। जब वस्तु को रखें अनंत पर, ये अनंत है, ये अनंत पूजा कब आएगा रे, अनंत पूजा कब आता है, बस आने वाला है। कितना दिन बाद आएगा, यही 2-3 महीना में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। देखो पहला, वस्तु कहां, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखो 1 नंबर, ये डॉट डॉट बता रहा है अनंत है, ये डॉट डॉट क्या बता रहा है, वस्तु अनंत पर है, अनंत का चिन्ह है ये। वस्तु कहां पर है, अनंत पर, इंफिनिटी पर। प्रतिबिंब कहां पे बना, फोकस पर। दूसरा नंबर, वस्तु को रखें अनंत और सी के बीच में। वस्तु को कहां रखें, अनंत और सी के बीच में, इंफिनिटी और सी के बीच में। इमेज कहां बनता है, फोकस के पीछे। कहां बनेगा, फोकस के सी और एफ के बीच में। और कैसा बनेगा,
छोटा बनेगा। अच्छा देखो, अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है एक परिस्थिति को छोड़ के वास्तविक बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसका साइज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे वस्तु जो है कितना बड़ा है, अब प्रतिबिंब बना है छोटा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना कि नहीं? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। यहाँ संख्या लिख देते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में वस्तु को रखें अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? सी और एफ के बीच में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरा नंबर में, पहला नंबर हो गया वस्तु अनंत पर, दूसरा नंबर वस्तु सी और अनंत के बीच में, तीसरा नंबर वस्तु सी पर। तीसरा नंबर कहां रखें वस्तु को? वस्तु को सी पर रखें। प्रतिबिंब कहां बनता है? सी पर ही बनता है। देखो तुम लोग गौर करना, इसीलिए एक ही चित्र में हम बताते हैं। धीरे धीरे प्रतिबिंब दूर जा रहा है। जैसे जैसे वस्तु, जैसे जैसे बोलो, वस्तु दर्पण के नजदीक जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है। ठीक है ना? ये चित्र हम लोगों को यही बता रहा है कि वस्तु जैसे जैसे दर्पण के नजदीक जा रहा है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। 16 सितंबर 312 है? 16 सितंबर 312 सितंबर में है। ठीक है, विश्वकर्मा पूजा के एक दिन पहले। चलो ठीक है, जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ जाता है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है। चलो चौथा नंबर में, अच्छा प्रतिबिंब कहाँ बना? सी पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार क्या होगा? वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। ठीक है, चौथा नंबर वस्तु को कहां रखें? सी और एफ के बीच में। चौथा नंबर वस्तु को कहां रखें? प्रतिबिंब कहां बनेगा इस बार? और पीछे जाएगा। यहां तक पहुंच गया प्रतिबिंब, इस बार सी के भी पीछे जाएगा। सी के पीछे जाएगा, सी के पीछे भेज दिए, और आकार क्या हो गया? वस्तु से बड़ा हो गया। हो गया। अब अगला वस्तु कहां जाएगा? फोकस पर। वस्तु को रखें फोकस पर। 5 नंबर में वस्तु को कहां रखें? फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब चला गया और दूर, इन्फिनिटी चला गया। 5 नंबर में प्रतिबिंब कहां चला गया? इन्फिनिटी पर चला गया। 5 नंबर में अनंत पर चला गया। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक ये वस्तु है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वस्तु। वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के नजदीक लाएं। अब ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर जा रहा है। एक चित्र में सब समझ में आ रहा है। ये सारा प्रतिबिंब वास्तविक है। सारा प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। वास्तविक मतलब रियल है। क्यों है? क्योंकि ये सब दर्पण के सामने बना है। तो जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है वही तो वास्तविक है। तो बोलेगा अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है। लेकिन एक परिस्थिति में काल्पनिक भी बनता है, एक परिस्थिति में वर्चुअल भी बनता है। कहाँ पर? जब वस्तु को एफ और पी के बीच में रखते हैं। हम बोले थे ना 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। छठा, वस्तु को कहाँ रखें? एफ और पी के बीच में रखें। प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा इस बार? है दर्पण के अब इस बार पीछे बन जाएगा। दर्पण के पीछे बन जाएगा और आभासी बन जाएगा। देखो आभासी प्रतिबिंब को डॉट डॉट से दिखाते हैं।
आभासी प्रतिबिंब बन गया, दर्पण के पीछे बन गया, सीधा बन गया और वस्तु से बड़ा बन गया। ठीक है, इस चित्र से सब स्पष्ट हो गया स्पष्ट। हम लोग देख सकते हैं जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, 1 नंबर का प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर, आकार क्या होगा, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु मान लो इतना बड़ा भी है यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब बिंदुवत बना है, बिंदु के आकार का बना है, पॉइंट साइज का बना है। यहाँ देखो एक पॉइंट दिखाए हैं, पॉइंट साइज का बना है, मतलब बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है। दूसरा, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत और सी के बीच में, 2 नंबर में वस्तु को अनंत और सी के बीच में रखे हैं। प्रतिबिंब कहाँ पे बना, फोकस से थोड़ा दूर चला गया, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। इसको नीचे देखो, ठीक है, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन गया। यहाँ आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। तीसरा नंबर में वस्तु को कहाँ रखें, सी पर रखें, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी पर ही बन गया, उल्टा बना है, वास्तविक बना है और वस्तु के बराबर बन गया। सारा हम लोग को गुण पता चल रहा है प्रतिबिंब का। चौथा नंबर में वस्तु को रखें सी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ पे बन गया, सी के पीछे, सी और अनंत के बीच में बन गया। और इसका आकार क्या है, वस्तु से देखो बड़ा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से उल्टा बना है और बड़ा, देखो साइज बड़ा है ना। 5वां नंबर, बड़ा प्रतिबिंब को आवर्धित भी कहते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब या अंग्रेजी में मैग्नीफाइड इमेज। 5 नंबर में वस्तु को कहाँ रखे हैं, एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ चला गया, अनंत पर, और इसका साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा आवर्धित, अत्यधिक आवर्धित, वेरी मैग्नीफाइड, है ना, बहुत बड़ा बनेगा, यहाँ बहुत बड़ा है। 5वां, छठा, वस्तु को रखें एफ और पी के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे, आभासी प्रतिबिंब बना है, सीधा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। समझ गया ना। तो ये 6 हम लोग बना लेंगे, एक ही में बना लो, और यहाँ से सारा गुण प्रॉपर्टी पता चल रहा है। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। अपने से अभी हमको लिख के दिखाओ, कैसे लिख के दिखाना है, देखो ऐसे यहां लिखेंगे। पहला नंबर, वस्तु कहां है, वस्तु कहां है, अनंत पर, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऐसे लिखेंगे। फिर यहां पे लिखेंगे प्रतिबिंब कहां पे बना, प्रतिबिंब बना है फोकस पर, तब कि ऐसे लिखना है। फिर लिखेंगे प्रकृति, क्या सब है, वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल, उल्टा बना है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, और बहुत छोटा बना है। बहुत छोटा को अंग्रेजी में कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। प्रकृति को अंग्रेजी में कहते हैं नेचर, प्रतिबिंब को कहते हैं इमेज। जल्दी लिखो।